बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर कपकोट तहसील की कनलगढ़ घाटी में हाल की भारी बारिश से हुई तबाही पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि आफत की इस बरसात में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यह बेहद दुखद है। हरीश रावत ने साफ कहा कि जब तक स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और ग्राम चौकीदार को आपदा प्रबंधन तंत्र का हिस्सा बनाया जाए। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार और उनके मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तत्कालिक लाभ नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है जिसके आधार पर आपदा से लड़ने के लिए जब तक आप आपदा पीड़ित को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे और स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप आपदा से नहीं लड़ सकते। तो ये इसका बिल्कुल अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे, एक दो आंसू पोंछ करके चले जा रहे, बाकी तो उसके बाद आगे दर्द को बांटने वाला कोई है ही नहीं, जिम्मेदार है ही नहीं। आप अंदाज लगा लीजिए, कहीं भी आपदा में आपको मौके पर डीएम नहीं दिखाई दिया होगा, दिखाई देगा आज शेयर करते हुए, कहीं मंत्री नहीं दिखाई देंगे, कहीं और इतने मंत्री के साथ जो घंत्री बनाए हैं सर, राज्य मंत्री सर के और उस स्तर के घंत्री भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी कुर्सी के खेल में लगे। पूरी भाजपा आपदा के समय में कुर्सी के खेल में लगी, और यहाँ प्रभारी मंत्री सम पता नहीं किस काम का है, नाम मात्र गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमारे समय में हमने सबको यात्रा इन कामों पर लगाया था और कांग्रेस के लोगों को नामजद किया था कि तुम यहाँ देखोगे, तुम हमारे बीच में और आपदा पीड़ितों के बीच में संपर्क का काम करोगे, तो ये काम आज नहीं हो रहा है। बेरीनाग कोतवाली में नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्थानीय व्यापारियों, टैक्सी चालकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही। व्यापारी थे, उनके साथ में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कई सारी स्थानीय समस्याओं को बताया गया है। तो उसको हमने नोट कर लिया है और प्राथमिकता के आधार पर उसको हम दिखवाएंगे। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रचलन में है क्राइम हमारा ऑनलाइन फ्रॉड का, उसके संबंध में उनको जानकारी दी गई। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री, एक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का एक मुहिम चलाई जा रही है, उसके संबंध में भी उनको जानकारी दी गई। मेरी जो मूल जो यहाँ की प्राथमिकता रहेगी वो हमें इसको हम थाना क्षेत्र में कहीं से भी ड्रग्स को बढ़ावा ना मिले, उसके संबंध में, उसको रोकने के संबंध में, और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनको समय समय पर जागरूक करने के लिए, इसके अलावा स्थानीय जो समस्याएं हैं जैसे कि बाजार में जाम की समस्या है, वो हमारी मेन प्राथमिकता रहेंगी। बागेश्वर जनपद की दुंग नाकुरी तहसील अंतर्गत रंगीली नाकुरी में आयोजित मां नंदा सुनंदा भगवती का सनेती मेला भव्यता के साथ शुरू हुआ। 3 वर्ष में एक बार लगने वाले इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु और मेलार्थी पहुंचे। मेले की शुरुआत महिलाओं की भव्य कलश यात्रा से हुई। मंदिर परिसर में पारंपरिक झोड़ा चांचरी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कुमाऊनी कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को जीवंत बना दिया। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, चरखे और सेल्फी पॉइंट जैसी व्यवस्थाएं भी आकर्षण का केंद्र बनी। उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में और बागेश्वर के इस रंगीली नाकुरी में हर तीसरे वर्ष मां नंदा भगवती के इस पवित्र प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन क्षेत्रीय जनता के सहयोग से हर तीसरे वर्ष किया जाता है। और इसमें हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक यह मेला हमारा रहता है। और शासन से भी सरकार हमको जो हमारे कलाकार हैं उनको यहाँ भेजती है। और इस वर्ष हमारे जिला पंचायत के सदस्य ज्योति राठौर जी ने हमको नाइट में भी, दिन में भी अच्छे कलाकारों की अपनी तरफ से व्यवस्था की है। और मैं सभी क्षेत्रीय जनता की ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यह मेला को संपन्न करने के लिए हम सब ग्राम पंचायत बापला गांव, ग्राम पंचायत ठाड़ा इजार, ग्राम पंचायत जाली कुरोली, उनके भक्तों के द्वारा
इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड राज्य के अनेक जनपदों से भी व्यापारी यहाँ पर आता है इस मेले को भव्य बनाने के लिए। ये मेला हर तीसरे वर्ष आता है और इस मेले का काफ़ी चर्चाओं में ये मेला है और क्या बोलते हैं बड़ा इंतज़ार रहता है इस मेले का। और महानंदा सुनंदा मेला सभी मेलार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। मैं स्टार नाइट में गोविंद दिगारी जी और माया उपाध्याय, खुशी जोशी, अन्य पूरन राठौर, अन्य हमारे उत्तराखंड के कलाकार सभी भाग लेते हैं इस मेले में। और झोला चांचरी यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है। कारों का समस्त ग्रामों से आरा आती हैं और झोला चांचरी रहती है और 4 बजे सायं को मन्ना नंदा का विसर्जन किया जाता है और इसी के साथ मेले की समाप्ति होती है। मेले में दिव्य मेला है, 3 साल में हर तीसरे वर्ष ये मेला लगता है। इस मेले में झोड़ा चाचरी और शाम को आरे अन्य ग्राम सभा से सभी आरा आती हैं इधर और क्या कहते हैं यहाँ पूजा पाठ बढ़िया ढंग से सभी श्रद्धालु ग्रामवासी दियाली, करौली, ठाड़ाईजर, बाबला गांव, रखोला गांव का बहुत पूर्ण सहयोग रहता है इस मेले में। यह मेला 4 दिवसीय मेला है। वैसे मंदिर के प्रांगण के हिसाब से 2 दिन का मेला रहता है, 4 और 5 को। तो जो देवी विधि विधान से पूजा पाठ होगी उसके बाद महानंदा का 5 तारीख को विसर्जन किया जाएगा। यहाँ मेले का आनंद लेते हैं और बढ़िया मेला रहता है। यहाँ सभी को सबका स्वागत है। मसूरी में रोटरी क्लब ने शिक्षक दिवस के मौके पर खास आयोजन कर 34 शिक्षकों को सम्मानित किया। राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नेशन बिल्डर अवार्ड प्रदान किया गया। पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अधिवक्ता रणबीर सिंह ने सभी शिक्षकों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रोटेरियन रजत अग्रवाल और क्लब अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि यह अवार्ड रोटरी इंटरनेशनल के टीच मिशन के अंतर्गत दिया जाता है। सर, रोटरी द्वारा शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन यहाँ आज मना रहे हैं हम। शिक्षक दिवस की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो कि कल है। उन तुम्हारी थर्सडे को मीटिंग है, तो उसका प्रोग्राम हमने आज रखा हुआ है सर। इसमें आज जो है हम टोटल 34 शिक्षकों को हम मोमेंटोस दे रहे हैं सर, उनके अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं सर। देखिए, ये एक सम्मान है सर। टीचर्स जो हैं देश बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, जो हम जिन लोगों को पढ़ाए, उससे के कटियाल पब्लिक स्कूल में थे, एल यूनिवर्सिटी एलो एडवर्ड्स हुआ करते थे, तो हम आज भी उनको याद करते हैं। आज हम जो कुछ हैं उन लोगों की वजह से हैं सर। घर में तो हम सुबह 2 घंटे रहते हैं, शाम को फिर 6 बजे जाके फिर घर पहुंचते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारा स्कूल में बनता है। और हमारे जो निर्माता हैं, हमारे अंदर जो शिक्षा भरते हैं, हमारे अंदर जो व्यवहारिक जीवन जो देते हैं, उनमें शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शिक्षक दिवस पे, और ये सम्मान उनको धन्यवाद के रूप में देना चाहता है रोटरी सर। दिवस की पूर्व संध्या पे रोटरी मसूरी द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। रोटरी जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के बारे में अधिकांश रूप से कार्य करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी द्वारा आज इस शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में कार्यक्रम रखते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का सम्मान है। राजकीय शिक्षक जो है हमारे संस्थानों के शिक्षक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि निर्बल वर्ग से आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, और इनकी इसी दृष्टि में हमारे लिए इनका सम्मान बहुत बढ़ता है। रोटरी का ये कार्यक्रम नेशन बिल्डर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नेशन बिल्डर अवार्ड यानी कि राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान, और ऐसे शिक्षकों को हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी हाँ सुनील भाई, रोटरी मसूरी शहर में एक बेहतरीन कार्य कर रहा है, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में या वृक्षारोपण से लेकर बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, समाज के प्रति काफ़ी जागरूक है ये टीम, और मसूरी के विकास में और हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। और जो भी शिक्षकों को ये सम्मान देते हैं या किसी को सम्मान देते हैं, उससे उनका मनोबल मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी शिक्षक को सम्मान मिलता है तो शहर के प्रति उनका दायित्व बढ़ जाता है, कि एक जवाबदेही तय हो जाती है कि आपको सम्मानित किया गया तो आपको और बेहतर कार्य करना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।